चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथियों पर तीखा हमला बोला है। मेलोनी ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के लिए दोहरा मानदंड रखने के लिए वामपंथियों की आलोचना की है। लेफ्ट पर बरसी हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। वॉशिंगटन में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने बयान दिया। मेलोनी ने कहा, वामपंथी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद घबरा गए हैं। मेलोनी ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि दक्षिणपंथी नेता आज के समय जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। मेलोनी ने कहा, यह आखिर दोहरा मापदंड है, लेकिन हम इसके आदी हो चुके हैं और अच्छी खबर यह है कि लोग अब उनके झूठ पर भरोसा नहीं करते, चाहे वो हम पर कितना भी कीचड़ उछाले। हमारे देश के नागरिक हमारे लिए वोट करते रहेंगे। तो मोदी की बात को वो लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं, ये बात मेलोनी ने कही और समर्थन पीएम मोदी और ट्रंप का करते हुए मेलोनी नजर आई हैं। It's at risk. The only thing that you can do is to put it in the wiser hands. That is why conservatives keep on growing and are becoming more and more influential in European politics. And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milley, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. So ultimately, our struggle is hard, but the choice is simple. Surrender to decline. Or will we fight to reverse it? Will we let our civilization fade? Or will we stand up and defend? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हमारे साथ। राजेश, देखिए, वामपंथियों पर तो हमला बोला ही मेलोनी ने, लेकिन ट्रंप और मोदी के समर्थन करते हुए भी नजर आई। क्या मायने, और आखिरकार जहां पर ये बोल रही थी वो कितनी इंपॉर्टेंट जगह थी? CPAC सम्मेलन था ये, जहां पर ये बयान सामने आया है। राजेश, ये जो बयान आया है जॉर्जिया मेलोनी का, वो वाशिंगटन डीसी में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में आया है। वहीं उसको संबोधित कर रही थी और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रशंसा की है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रशंसा की है और ये इटली से आ रहा है, यानी इटली के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रही है ट्रंप को। जब ट्रंप का नाम प्रेसिडेंसी में आगे चल रहा था और जब वो राष्ट्रपति बन गया, उनका इनॉग्रेशन हो गया, तब से ही पूरे यूरोप को ये लग रहा था कि अब यूरोप के अच्छे दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रंप हमेशा से नाटो के विरुद्ध रहे हैं, एंटी नाटो रहे हैं। उनका जो आउटलुक है, उनका जो अप्रोच है, वो अमेरिका फर्स्ट होता है और ऐसे में वो हमेशा से यूरोप के खिलाफ होते हैं। तो एक यूरोपियन कंट्री की प्राइम मिनिस्टर, इटली की प्राइम मिनिस्टर उनका सपोर्ट कर रही है, तो जाहिर तौर पे जो राइट विंग नेता है वो एकजुट हो रहे हैं और यही वो कह रही हैं। वो कह रही हैं, उन्होंने याद किया बिल क्लिंटन को, उन्होंने याद किया टोनी ब्लेयर को और ये कहा है कि 90s में जब टोनी ब्लेयर और बिल क्लिंटन ने लेफ्टिस्ट लिबरल नेटवर्क बनाया था, तो वो उस वक्त उन्हें राजनेता, स्टेट्समैन कहा करते थे। और आज जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिले से जब वो बात करते हैं, तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। तो उन्होंने एक बड़ा ही मुखर जवाब दिया है पूरी दुनिया को और ये कहा है कि जब राइट विंग के नेता शक्ति में आते हैं, पावर में आते हैं, वो बात करते हैं, तो आप उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहते हो। और जब 90s में, 90 के दशक में जब
जो ये थे लेफ्टिस्ट जो नेता थे, जब वो पूरी दुनिया को रूल करने की कोशिश करते थे, नेटवर्क बनाते थे, लिबरल नेटवर्क, तो आप उन्हें राजनेता कहते थे। तो उनका मेलोनी यही कह रही है कि ये डबल स्टैंडर्ड है उन नेताओं का जो अपने आप को लेफ्ट नेता मानते हैं, जो वामपंथी है। यही वो कह रही थी और इसी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, ट्रंप की प्रशंसा की। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि ट्रंप की जो छवि रही है वो एंटी यूरोप की रही है। उन्होंने ये तक कह दिया मेलोनी ने कि जो लेफ्ट के जो नेता है, जो वामपंथी नेता है, वो इतने नर्वस हो गए हैं ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बाद से कि उनका जो इरिटेशन है वो हिस्टीरिया में बदल गया है। तो खुशबू, इसके मायने यही है कि हाँ, अब एक तरफ जो राइट विंग नेता है वो एकजुट हो रहे हैं और वो उसी मुखर तरीके से वो जवाब दे रहे हैं लेफ्ट विंग के नेताओं को जिन्होंने 90 के दशक में दुनिया को रूल किया था। जी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री मोदी आज बागेश्वर धाम जाएंगे। बागेश्वर